It is a geometrical three-dimensional shape. क्लोज तो इस बार संडे के टेस्ट में क्या आएगा? Having, ठीक है, इसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस होंगे। और जहाँ 2 सरफेस मिलती हैं तो 6 सरफेस हो गए, एजेस और 8 वर्टिसेस। 6 फेस हो गए। और जहाँ मिलते हैं तो बोलो ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं इसको कहेंगे एज। तो इस क्यूबॉइड में अगर देखा जाए 12 एज तो कितनी एज हो गई? 1 2 3 4, तो ये हो गई 1 2 3 4, और नीचे के 12 एजेस हो गई। तो 12 एजेस हो गई। और गजेंद्र कितने वर्टिसीज होते हैं? सर 8 होते हैं। वर्टिसीज किसको कहेंगे इसमें? सर जो किनारे में सर जब दो एज जंक्शन। मिलते हैं जहाँ पे तीन एज जंक्शन जहाँ पर 3 एज मिल जाए, 1 2 3, 3 एज जब मिलते हैं या 3 प्लेन सरफेस मिल जाए, वो भी कहा जा सकता है। 3 प्लेन सरफेस मिल रहे कि नहीं, या 3 एज मिले, तो इसे क्या कहेंगे? वर्टेक्स। और इसका प्लूरल क्या हुआ? वर्टिसेस And 6 8 वर्टिसेस। अच्छा, अगर इसमें ये L है, ये B है और ये H है, LBH तो होता है ऊपर वाला एरिया कौन सा होगा? LB वॉल्यूम LB LB। और ये BH BH। LH और ये दैट इज, देखो ये भी BH और ये भी BH, ये LB और नीचे वाला, और जो सामने का है वो कौन सा होगा? LH क्योंकि ये L है और ये H है, तो ये सामने वाला LH और पीछे वाला भी LH। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? TA से 6 नहीं 6A स्क्वायर LBH इज इक्वल्स टू 2LH 2LB प्लस BH प्लस प्लस HL 2LH सर उसको कॉमन में लेते हैं 2BH। तो 2LB कॉमन ले लो, 2LB प्लस BH प्लस HL 2LB प्लस LH प्लस BH BH। अगर हम ऊपर से देखें, जो कर्व सरफेस एरिया होता ही नहीं इसमें, LS नहीं लेटरल सरफेस लेटरल। 2H L प्लस B जैसे एक होता है हम लोगों का वेंट्रल जो तुमको दिखाई पड़ रहा है, और ये जो होता है ना डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब पीठ, उसी को लेटरल भी कहते हैं। तो इंसान में किसी में भी वेंट्रल और डॉर्सल होता है। जिस तरफ उसका टमी होता है उसको वेंट्रल कहते हैं, और उसके पीछे वो क्या कहते हैं? डॉर्सल। उसी तरीके से अगर हम इसको ऊपर से देखें तो मुझे जो चीज नहीं दिखाई देगी 2H उसको कहेंगे पार्श्वीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब पीठ। तो क्या चीज नहीं दिखाई पड़ रही? ये जो चीज अर्थ से लैटरल सरफेस एरिया नहीं अर्थ से क्या बना है? परपेंडिकुलर, वो चीज आपको कभी नहीं दिखाई देगी। सर लैटरल सरफेस बोलते हैं ना। तो लेटरल सरफेस एरिया दैट इज पृष्ठीय क्षेत्रफल व्हिच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम टॉप। तो ये सब सरफेस एरिया, ये सब क्या है? ये लेटरल सरफेस है। तो खुशी मुझे बताओ लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2LB प्लस 2BH लेटरल सरफेस 2H L प्लस B वही है 2, क्या बताया आपने? 2LB LB। ये नहीं दिख रहा तुम्हें LB? सर लेकिन तो ये L है, ये भी है, ये तो दिख रहा है, तो क्यों इसे बोल रही है? जो नहीं दिख रहा बोलो LH। हाँ LH वही H LH कॉमन BH। LH BH हाँ,
BH plus 2H. सही है। तो क्या हो गया? It cannot be seen from top or bottom. It cannot be seen from टॉप या बॉटम। और इसको कहते हैं पार्श्वीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय। आप लोग हिंदी में जब बोलते हो तो यही तो बोलते हो, और क्या बोलते हो? हिंदी में कुछ बोलते हैं। ठीक है। तो 2LH plus 2BH बोल तो अभी हिंदी में ही रहे हो, क्या हिंदी में नहीं बोलते हैं? ठीक है। तो ये लेटरल सरफेस आ गया जो ना दिखे। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये समझ आई बात की नहीं? हाँ। जैसे ये कोन है, तो कोन में कोई मुझे बताएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है? हाँ। नहीं होता इसमें। होता है। SES होता है, SES। मतलब एक बात में कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। नो लेटरल सरफेस एरिया, हर चीज इनको मालूम है। जैसे 9th में पढ़ा हुआ। इसमें CS है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये ऐसे जा रहा है। ओ परपेंडिकुलर होगा उसको। ये भी बोल। अच्छा, जिसमें परपेंडिकुलर, ये बताओ हाँ। इस वाले नहीं में होता, लेटरल सरफेस एरिया होगा? CS होता है, कर्व सरफेस एरिया। ये बात नहीं, इसमें होता है शायद। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया। माही भी वही बोल रही होता है CS। कि परपेंडिकुलर है। सो लेटरल सर इसमें कर्व होगा। अरे लेटरली काउंट हो जाएगा। लो, ये भी इन्होंने बता दिया गजेन ने कि लेटरली कर्व हो जाएगा। दिमाग लगाना होता हर है, चीज दिखेगा में। थोड़ी ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेटरल जो है वो कर्व है, और इसका जो लेटरल है वो प्लेन है। प्लेन तो पूरा है। अगर आपसे PSA बोले या PSA तो भी सेम ही है क्या? हाँ। सर PL। सर अगर कोन एक साइड से 90 अच्छा। एंगल बना रही हो तो ये सर देखो, PSA क्या होता है? 90 डिग्री के वो PSA प्लेन सरफेस एरिया। सर ये। इसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब सिर्फ टोटल सरफेस एरिया। नो लेटरल सरफेस एरिया। CSA और TSA होता है। CSA नहीं होता। सर ये जो सर्कल है इसके तो TSA circle CS है, होता सर। है। देखो, इन्होंने सर कहा पाई कि आर स्क्वायर। बहुत बड़ी बात कही है कि सर इसे सर्कल न समझो, ये 3 डायमेंशन sphere है। फिगर ये है। sphere sphere। है। हाँ, sphere। चीज कितना क्लियर है। सर 4/3 पाई आर स्क्वायर। Clear as crystal। क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये सिलेंडर है हाँ, सही बोल। और ये कौन? और तो अब हमें लेटरल सरफेस एरिया पता चल गया। हाँ। अब इसका वॉल्यूम देखो। LVH। वॉल्यूम का मतलब है कि कितना स्पेस ऑक्युपाई करता अंदर है। कितना मास डाल। अंदर वो और कितना सर, मास और air volume को change ट्रैक- नहीं होता। एयर को ट्रैक करता है। मास और वॉल्यूम चेंज नहीं होता बोलते हैं स्पेस में। हाँ, कितना किसी चीज में स्पेस है और किसी चीज का मतलब जैसे इस कमरे के अंदर कितनी जगह है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम इसके अंदर जो जगह है सर वो एक क्यूबॉइड ही है ना। हाउ मच इट स्पेस ऑक्युपाइज दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। और इस पे पेपर कितना चिपकाया जा सकता है, जैसे कलर करना है या इसको पेंट करना है तो सर कितना सरफेस surface? एरिया। तो वो सरफेस एरिया है कि मान लो इसका ये जो सरफेस है ना, तो उस सरफेस में कितना पेपर लगेगा, तो वो चीज़ क्या होती है? सरफेस एरिया। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो वॉल्यूम क्या है कि इसके अंदर कितनी जगह है, तो वो क्यूब में होगी L इंटू बी इंटू एच। तो इट इज LBH होगा। और इसकी यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। और ऊपर वाली का स्क्वायर। मीटर। और किसी में लीटर में भी होती है। जैसे ये है पेप्सी, तो हम कहेंगे कि इसमें 1 लीटर है तो वॉल्यूम लीटर में भी होता है। 1 लीटर पानी खरीद के लाती है, 1 लीटर दूध लाती है खरीद के, तो वॉल्यूम है। वैसे तो 1000 लीटर में 1 लीटर क्यूब होता है, वो हम आगे बताएंगे जो कन्वर्जन हो। लीटर में भी होता है। तुम्हारे घर के ऊपर पानी की टंकी जो उसमें 1000 लीटर पानी आता है, तो लीटर में भी चलता है। दूध लीटर में लेते हैं कि नहीं? हाँ। तो वास्तव में जिन चीज़ों में क्या कहते हैं फ्लूइड है, तो बेहतर हम सोचते हैं लीटर ही में दे दिया। सर बोर्ड फ्लूइड है ना, 26 उसमें से कहाँ मीटर क्यूब में रख के नापेंगे? सर बोर्ड तो एग्जाम में लीटर है, वो 150 जिस चीज़ को नापा जा सकता है ना लीटर से, हाँ। तो समझ में आ गई बात? तो वो लीटर में। सर बोर्ड 26 से। सर बोर्ड की फिर डेट से बता दें, ये देख लो 26 26 हाँ। फरवरी यस सर।
कुछ लोग सर उसको उस तारीख इंग्लिश का, सर 4 को साइंस का है। ये 1 4 को? मीटर। हाँ। अगर ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, सुन लो, ये 1 मीटर और हाइट 1 मीटर है, इतनी बड़ी पानी की टंकी तो उसमें 1000 लीटर का, क्या क्या यानी ये 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, सब ये बताओ। इसमें अगर मान लीजिए पानी भर दिया जाए, एक ऐसा क्यूब लिया जाए, तो मतलब वॉल्यूम उसका तो उसके अंदर कितना पानी आएगा? 1 लीटर। 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। उसमें 1000 बोतल रेल नीर का पानी उलटते चले जाओ तो भर जाएगा। सर 1 मीटर कितना होगा? 1 मीटर कुछ नहीं होता, 1 मीटर सर, क्यूब एक हाथ LBH क्या करोगे? ये 1 मीटर होगा। LBH 1 मीटर सर, इंटू एक हाथ के बराबर होते हैं। हाँ, मतलब ये काफी बड़ा होता है, दैट इज 5.5 मीटर होता है। सर अपना स्केल निकालेंगे आपको। ये 1 मीटर है। अच्छा हाँ सर, देखिए। सर मतलब इसका ही, सर इसका बना दो तो हो जाएगा। और ज्यादा मेरे हाथ जितना हो जाएगा। समझ में आई बात? ये देखो। ओके, सर इससे नाम अच्छा आप देखो, तुम्हें ये बात क्लियर हो गई हाँ। कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर है? अब 1 1000 हजार 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। लीटर हो गया। अच्छा, तो तुम्हें ये बात भी खुशी क्लियर होगी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 सेंटीमीटर रहा है, इस ये बिल्कुल ठीक बता रही, तुम भी बोलो, इसमें कितने ml पानी आएगा? किसमें? ये ज्यादा ठीक बता 10 रही। ml। उनका अधिक अच्छा सर है। एक है 10 सेंटीमीटर का है। सर पानी इसमें आएगा कैसे? पानी आएगा। सर एक है। ये भी अच्छा बता रही। 0.1 इनका अधिक अच्छा है। इसका ही तो मार है। तो जैसा कि अनुराग ने बताया कि सर मेरा ही आंसर माना जाए कि ये 1 सेंटीमीटर के हैं, 0.1 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इट इज इक्वल्स टू 1 ml। हाँ अब सर। इन दोनों को कंपेयर करो, मैंने भी तो 1 और- ml का। अरे ये सर मैंने 1 ml कहा था। सही के कोई पूछ सर नहीं है, मैंने भी कहा। सही की कीमत है, सब सही जानते हैं, गलत कौन जानता है? अब देखो, तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कंपैरिजन किया जाए। नाउ सर किसको? सुनिए, यानी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, हाँ तो हमने क्या बताया वॉल्यूम में, लीटर और मीटर में, तो 1 1 मीटर सेंटीमीटर क्यूब तो क्या बताया? 1 ml। वही 1 ml है। बोलो बात सही है? जी सर। और एक बात बताओ कि 1000 ml किसी ने पानी पिया है? 1 लीटर। 1000 ml तो 1 लीटर होता है ना? इतना पानी कैसे? सर पिया। अरे 1 लीटर का समझ में आ गई बात? बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा, तो और एक और भी मैंने चीज बता दी, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? 1 मीटर 1000 सर इतना हजार। पी लेते लीटर, ठीक है, एल कैपिटल में यार के रूप में भी एल कैपिटल में। अब देखो जरा, इसको देखो, ये मान लें ये 1 मीटर है और ये क्या है? 1 मीटर। 1 मीटर, तो 1 मीटर को क्या 100 सेंटीमीटर लिखें? हाँ तो बोलो इसका वॉल्यूम क्या हुआ? ये क्या है सर? क्यूबॉइड 100 क्यूब। मतलब क्यूब ले तो भी क्यूबॉइड, क्यूब इज आल्सो ए काइंड ऑफ, तो एल बी एच, तो 100 सर ये तो सेंटीमीटर, क्यूब होगा ना। 1000 लीटर। 100 क्यूब। 1000 देख ले, 1 मीटर लिखा ना, 100 क्यूब। सर 1 लाख सेंटीमीटर में तुम लोग बोल रहे हो। तो सेंटीमीटर ही बोला। माही सही बता रही हैं, आप लोग इनकी बात पर जो है 1 मीटर क्यूब नहीं होगा। तो 10 लाख। 10 लाख ठीक बोल रही हो। सर दिखाओ कैसे किया। और 10 लाख 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या 1 ml होता है? सर इसको मीटर में लिखना होता तो क्या लिखते हैं? 1 मीटर। 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब।
1 मीटर क्यूब देख लो, उन्होंने बता दिया 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब या इतने ml। अच्छा कभी भी समझ आई कि नहीं? हाँ अब देखो ml लिख दिया, हाँ लेकिन थोड़ी देर पहले खुशी ने बताया कि ml को हम लीटर में भी बदल सकते हैं। हाँ हम्म। 1000 से डिवाइड उन्होंने बताया करके कि 1000 ml यहाँ लिख दीजिए 1000 ml 1 लीटर और 1 लीटर लिख दें। 1000 लीटर 1000 लीटर हुआ। 1000 लीटर तो क्या इससे ये कंफर्म हो गया जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे जी सर। कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? लेकिन माही कुछ और बात बता रही हैं, कह रही है सर 1 किलो लीटर में कितने मीटर क्यूब होता है? 10,000। ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। कह रही है सर 1000 लीटर ही तो 1 किलो लीटर होता है और इसलिए इसमें 1 मीटर क्यूब हुआ। मतलब आप इंटेलिजेंसी के साथ कंपेयर करें। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। 1000 लीटर में कितने किलो लीटर? भाई 1000 ग्राम में कितने ग्राम? 1 किलोग्राम। तो 1000 लीटर में कितने किलो लीटर? तो 1 किलो लीटर में कितने मीटर क्यूब? 1000 मतलब 1 सॉरी। बहुत अच्छा इन्होंने भी बताया। तो एक ये समझ में आया, यस सर। एक ये समझ में आया, हाँ एक ये समझ में आया। हाँ। फिर इधर तो आपने बताया कि 1 मीटर में 1000 लीटर है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है। देख लो आनंदिता ने भी इस बात का समर्थन कर दिया। क्या? बोले कि सर 1000 लीटर ही तो 1 किलो लीटर होता है। हाँ तो इधर लिखते हैं ना। देख लो, बोले सर आप वही चीज बार बार बता रहे हैं। आनंदिता बोली है, कह रही यहाँ भी आप वही बता रहे हैं, यहाँ भी वही बता रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? हम कितनी बार एक ही चीज लिखें। अब आनंदिता इन तीनों आइडेंटिटी को एक बार रिपीट कर क्या बोलो? क्या क्या अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। बस ऐसे ही करना है। फिर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलोलीटर और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। प्रतिज्ञा। एक और बोलो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 किलो लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर। पीयूष। Sir, 1 centimeter cube is equal to 1 ml, 1 centimeter cube, 1 meter cube is equal to 1000 liter, 1 meter cube is equal to चलो इतना ही लिखा। सर एक और हो सकता है ना 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 किलो। 1000 लीटर वो तो सभी को मालूम है कि 1000 लीटर, हम तो डायमेंशंस की लीटर से तुलना कर रहे हैं। 1000 लीटर इज 1 किलो लीटर, ये सबको मालूम है। हाँ 1000 ग्राम इज 1 किलोग्राम, 1000 सेकेंड इज 1 किलो सेकेंड। किलो सेकंड। हाँ मतलब वो एक डायमेंशंस है। सर किलो डे का ऐसा होता हाँ ये डायमेंशंस है, किलो सेकेंड, किलो ईयर। है। इससे ये मतलब नहीं है कि किलो की सिर्फ ग्राम ही में लगे। समझ में आ गई कि नहीं? 1000 मीटर क्या होता है? 1 ये Sir, नहीं है ये किसी में कौन सी लगे। पेज पे दिए हुए बोर्ड पे लिखना है। वैसे तुम मत कहो कि किस पेज पे दिए, कम बच्चे हैं, तुम्हें टाइम पास करना है। ओह कोर्स भी चले, जानकारी भी बढ़े, है ना? और हम लोग मतलब सब सीख भी लें और फिर उसी चीज को फटाफट जबाएंगे तो हो जाएगा। तो लेकिन जानकारी तो बढ़ रही है ना, अपर एज में है। नाउ क्यू
Cube is a kind of cuboid whose all three dimensions are same. 3D होता है सर? It is a kind of a cuboid here whose all three dimensions कैसी होंगी? सेम होगी। इक्वल। और सेम या इक्वल कुछ भी नहीं। डायगोनल्स भी और इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। वो तो सब क्यूब में भी होगा। तो सर क्यूब भी तो करता है। तो ए क्यूब हो। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कहा। एक क्यूब साइड इसका वॉल्यूम। ठीक है। इसका वॉल्यूम एक क्यूब, इसका टीएस से 6a स्क्वायर जैसे और इसका सी एस ए 4 स्क्वायर और सीएस से 4a स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या 6 होगा? साइड का सी स्क्वायर। एस एस के ऐसे 6a स्क्वायर। सी एस ही होता है इसका। अच्छा एक तरफ का सरफेस एरिया बताओ। सी एस a स्क्वायर तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। अच्छा गजेंद्र बाब से पूछते हैं लेटरल सरफेस एरिया। मैं बताऊं? लिटिल सर 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस सर इसमें सी एस ए नहीं होता? नहीं, सी का ये सर तो बता। कर्व्ड है। अच्छा कर्व। हाँ ऐसे थोड़ी ना हो जाए। कर्व। अच्छा और वॉल्यूम एक a क्यूब क्यूब। क्यूब मीटर। होल क्यूब। क्यूबिक मीटर होगा। समझ नहीं बात। अब चलो इसके और कुछ चीजें देखें क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है। तो हमने एक चीज देख ली और दूसरी चीज देखो। क्यूब के बाद देंगे सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। जैसे कि हमारे पास सिलेंडर है। सर ये कहाँ से है? नहीं, नहीं वही मेरे को लगा ऐसे कैसे पूछते हैं। ये rectangle। ये स्क्वायर सिलेंडर, ये ट्रायंगल सिलेंडर, हेक्सागोनल। सर कितने का? 5000। क्या हाँ जी सर। हाँ वो। क्या सर इसका बड़ा इंटरेस्ट रहता है आपकी चीजों में। ये 60 रुपए का एक से कटवा के जाए। कटवा के जाए तो इसको लगा के लंबर सर काटने के कितने पैसे लगे? सर आपने भी काटा है क्या? देखो अब इसमें ये बता दें कि सिलेंडर कौन सा है। मैं सर बोला। सारे ही हैं। सर सारे ही हैं। ये सब क्या है? सिलेंडर। तो ये सब सिलेंडर है तो इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर कौन ये सा है? सर पर्पल। हाँ। तो पर्पल। पर्पल है। ठीक है ये देखो ये क्या हो सकता है बच्चे? सर ये सिलेंडर। सिलेंडर। सिलेंडर है और सिलेंडर। सर वर्टिकल सिलेंडर। कोई और बोले। आनंदिता ने बता दिया क्या? ये इसकी सिलेंड्रिकल एक्सिस है और आनंदिता ने बताया सर इसे सिर्फ सर्कुलर सिलेंडर कहिए। ये देखो उन्होंने बोला कि जो इसका रेडियस है और इसकी हाइट है इनके बीच 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री नहीं है 70। तो जब 90 डिग्री एंगल ही नहीं है सर इसको सीधा भी तो रख सकते हैं। ये देखो ये बने टेढ़ा ये राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसमें ये जो इसकी हाइट है वो रेडियस के साथ कैसा है? ओए बोला वाला। बात समझ आ गई कि 90 नहीं? डिग्री है सर ये। 90 डिग्री तो ये राइट सर्कुलर वो सर्कुलर सर सिलेंडर। ये राइट है ना? हाँ। और ये कैसा है? सर्कुलर सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है। से इतने सारे सिलेंडर ले ये क्यों है? हाँ? एक तो प्रिज्मा, एक कीबोर्ड। और ऊपर से आगे मेरे को वो ग्रीन वो जैसे रॉम्बस है अलग अलग है वो सब उसमें जो 8 बने शेप ना वो विकल्प के लिए हैं, वो समझाने के लिए। कौन से? अब देखो नाउ अब इसके अब बस उससे रख दो क्या
काम में वो रह जाता है। बच्चों ने ले लिया सर। सर एक सर गलती। ये अरे सर ये क्यूबॉइड है ना? सर इधर है। सब रखो। आगे ध्यान दो ना। ये मुझे बताओ, अगर इसका रेडियस आर है तो इसका ऊपर और नीचे का जो 2 पाई आर। प्लेनर सरफेस एरिया, ये ठीक बता रहे हैं। प्लेनर सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर है। आपने क्या सर पूछा? 2 पाई आर हमने कुछ पूछा नहीं था। दोनों का मिला के इसीलिए 2 पाई तो मैं आर। बात करते हैं। 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर है। हाँ जैसे धुन ना बजे और तुम गाना बता दो, बड़ी बात है कि नहीं? ये कैसे कर सकते? ऐसा होता है, वो बजर दबा देते हैं पहले ही से तो बता कौन सा बजाने जा रहा है। तो इन्होंने बजर दबा दिया। ये समझ में आ गया। और अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, कहाँ से? अच्छा टीएस से। ये 2 पाई आर एच। CS से ना। ये जो 2 पाई है आर ये एच। मैंने ऐसे कट कर दिया रेक्टेंगल। और ये ऐसे है और मैंने यहाँ पे इसको खोल दिया। खोल तो दिया। जब खोल दिया तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। अच्छा बताओ ऊपर का सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर। पाई आर। 2 पाई आर। और हाइट कितनी है? 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना सर। नहीं नहीं सरकमफ्रेंस। अच्छा, वो तो sorry। प्लेनर 2 एरिया। पाई आर एच। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस है। जी सर। खोल दोगे जैसे वो शेफ की टोपी होती है, हाँ। तो सरकमफ्रेंस से खोल दिया जाए कपड़ा, तो इसकी एरिया कितनी है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। नाउ अब गजेंद्र इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया कितना? मैं बताऊं? सर मैं कहूँ 2 पाई आर कर्व्ड सरफेस। सर 2 पाई आर एच। अच्छा ये मुझे बताइए कि इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना है? लेटरल इसके अंदर इसका 2 पाई आर एच। 2 से 2 सही पाई मैंने बता- आर ब्रैकेट आर प्लस। देख लो, इन्होंने बहुत अच्छा बताया है। इन्होंने कहा है कि अगर ऊपर से देखोगे तो जो कर्व है वही नहीं दिखाई देगा, इसलिए 2 पाई आर एच हुआ। सर मैं टोटल बता रही हूँ। तो लेटरल तो टोटल ही होगा। लेटरल पूछा, लेटरल बताओ। लेटरल ही बताया। सर इसका टीएस होगा 2 पाई आर समझ आई बात कि नहीं? और वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर। सर मैंने तो दोनों बता दी, कोई बता भी नहीं सकता। अब टी एस है। वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर। नहीं, वो sphere का होता है। H plus पाई आर स्क्वायर। Now Pi by what 3 you- pi r square है। ये कौन का होगा? कर्व सरफेस एरिया बताओ। प्लेन सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर और टी एस है 2 पाई आर ब्रैकेट में plus आर R। आर प्लस एच। हाँ H प्लस R 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जिसमें ये सी एस है और ये क्या है? पी एस है। तो 2 पाई आर H एच प्लस प्लस R आर लिख लो यार, प्लस एच। H plus आ जाएगा। दिन रखने की बात है सर। अरे, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो वॉल्यूम क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया इनटू हाइट। देख लो ये क्या है? सर पीएस में पीएस में क्या Cuboid। फर्क है? ये देखिए ये बेस एरिया कितना है इसका बताए कोई? तो ये तो क्यों एलबी एलबी है, तो एलबी बेस एरिया, हाइट कितनी है? एलएच तो वॉल्यूम क्या हो गया? बेस एरिया इनटू हाइट। हाँ सर ये किसका बता रहे हो? तो दैट इज एलबी इनटू एच। तो क्या हुआ? समझ आई? अब देखो मान लीजिए क्यूब हो, तो क्यूब का बेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर इनटू एच। ए स्क्वायर। बहुत बड़ी बात कही है। मैं सिलेंडर का बता रही हूँ। तो इसका बेस एरिया क्या ए है? स्क्वायर। और ये ए, तो वॉल्यूम क्या हुआ? क्यों? बेस एरिया इसी को चलो कि बड़ी करा। इनटू हाइट। सुन ले दिन भर से पहले ही बता रहा। सर वॉल्यूम एक क्यूब होता है ना ये कोड। सब लोग बजट दबा है। अब इसका देखो, इसका बेस एरिया बताओ। इसका पाई आर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर इसका बेस एरिया और हाइट कितनी है? H ये सर गलत बता दिया बेस एरिया। गलत नहीं बोलना सर है। बेस एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा। और भाई हाइट तुमने एच भी बोला थोड़ा सा।
हमेशा वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होंगी। हाँ सर 2 डायमेंशन आर की 1 एच की है, तभी तो क्यूबिक का आएगा। समझ में आ गई बात? साइड हाँ सर उसके अंदर अब हम 4 चीजें आपसे पूछेंगे। मैं बताऊँ एल एस ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, पी एस ए, टी एस ए, ब्रैकेट में r प्लस सी एस ए, सिलेंडर 2 पाई r वॉल्यूम, वॉल्यूम 2 पाई r स्क्वायर नाउ क्यूब का सी एस ए, मैं बताऊँ क्यूब का सी एस है, क्यूब का सी एस है, एल एस अब देखो नाउ रॉन्ग क्वेश्चन। कोन, राइट सर्कुलर कोन, अच्छा मैं बताऊँ इसका टी एस होता है पाई आर, नहीं पाई आर एल प्लस आर। तुम अपनी फोटो भेजोगी ना तो उसमें वो वर्ल्ड में उसका वो बनेगा राइट सर्कुलर व्हाट्सएप कोन, क्या मतलब? इसको इनाम मिलेगा। किसको? टॉप फोटो सर किसको? जो तुमने व्हाट्सएप पे लगाया। क्या लगा दिया? व्हाट्सएप पे डीपी लगाई पापा ने, तेरी किसकी? मेरी और मेरे भाई की, वो सर को बड़ी इंडियन कल्चर का वो उसमें आ जाए। रक्षाबंधन की फोटो है। अच्छा वो बचपन। हाँ अच्छा तो आप देखते हो हर किसी का? एक लिया था भाई मैं तो हटाऊंगी। ना, नंबर नहीं था तो हमने देखा ही किसकी फोटो है, किसके से आ रहा है मैसेज। ये फोटो तो आनंदित है, किधर गई है? शिवम का तो भगवान जी का लगा रहता है भगवान, है ना? देखा है वो? और ये एल है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये क्या, ये राइट सर्कुलर कोन है। तो कोन तो कई तरीके के कोन होते हैं जिसका बेस, मतलब ये जो कोन है वो एक तरीके का पिरामिड ही है। पिरामिड। और ये देखो ये अलग सर अलग मुझे दो ना। तरीके के पिरामिड हैं। कोई- तो लेकिन हमारे पास किस बेस का पिरामिड चाहिए? हमें चाहिए ये कौन है, ये पिरामिड है। ये मतलब कोन भी एक पिरामिड ही है। अच्छा सर्कुलर पिरामिड। तो कोन में इस तरीके से बनाया जाता है कि जो कॉस्मिक रेज हैं, ऊपर से आने वाली ऊर्जा, वो सब इसी पे अट्रैक्ट होती है। आपको मालूम है लाइटनिंग होती है हाँ तो बिल्कुल शार्प होती है, किसी के ऊपर नुकीली, तो सारी एनर्जी कलेक्ट करता है। इसीलिए जो गीजा के पिरामिड है वो ऊपर कोनिकल थे कि जो उसके अंदर शव है उसमें सारी एनर्जी है, क्या है उसके अंदर? क्योंकि शव। जो मम्मी। मम्मीज सब तो रियल है? उनको ये था कि इनको अच्छी तरीके से रखो क्योंकि ये आगे चल के कभी ना कभी जिंदा हो जाएंगे, तो उन्होंने पिरामिड के शेप में बनाया। तो कौन सारी एनर्जी अटैक करता है। सर उस समय इतनी टेक्नोलॉजी बड़ी था। अब ये देखो इसका ढक्कन वहीं रखा हुआ है, नीचे सब में ढक्कन लगा है, सभी में ढक्कन है। हाँ तो अब ये राइट सर्कुलर कोन है, ये कैसा है? राइट सर्कुलर कोन। चलो इसको ज्यादा दबाना नहीं है। हाँ सर भाई सारे दबे हुए हैं। अब देखो तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसको क्या कहेंगे? राइट सर्कुलर कोन। और अगर मान लीजिए ये ऐसा है सर क्या है तो सर्कुलर कोन। ये 70 डिग्री पूछा तो ये सर्कुलर कोन। अच्छा अब इसमें कुछ चीजें हमें बतानी है। मैं बताऊं? ठीक है, बता दो। सर ये मेरे को समझ में नहीं जिससे आया। एक्यूट सर्कुलर कोन नहीं होगा। L is equal to under root x square plus r square। सर हमारे इस चैप्टर में है ये सर्कुलर कोन। ना नहीं ऐसा ही बता रहे हैं। नहीं सर इसका यूनिट निकालने के फॉर्मूले अलग है क्या? हाँ हाँ चलो ये सब 9th में था, लेकिन अब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर आपके में सब पहले ही क्वेश्चन से सब अचानक सब आ जाए। अब ये देखो राइट सर्कुलर कोन है, तो राइट सर्कुलर कोन में इसका पीएसए क्या है? Plane surface area। pi r L square। plus r।
सर पाई आर स्क्वायर पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। एल पाई आर एल पाई बहुत अच्छा आर एल बता। प्लस आर। ये ज्यादा ठीक सर है। मैंने कहा था पाई आर स्क्वायर। अच्छा नीचे लेकिन ये कितना कठिन नहीं बता रही है। अच्छा अरे कठिन भी तो देखो कि कितना कठिन है। हाँ हाँ पाई आर कोई सोचे कि इतना कठिन जानती हैं अगर कि प्लेन सरफेस एरिया नॉर्मली लोग ये बता देते हैं भाई जो प्लेन है वो प्लेन सरफेस एरिया है, यस सर ये नीचे प्लेन है तो प्लेन सरफेस एरिया। Yes, लेकिन इन्होंने तब भी कितना रिस्क लिया। बोली ये जो चीज है ना ये पाई आर एल आर डी एम इतना बता डाला। आदमी सोचेगा इंटेलिजेंस जो मन में है सब बोल डाला। अब ये देखो सर आ जाओ। दिवाली के बाद ये अच्छा है। एल को स्लैंट कहते हैं। हाँ सर स्लैंट हाइट और ये वर्टिकल हाइट है। वर्टिकल और स्लैंट हाइट। और ये स्लैंट हाइट है। अब ये 90 डिग्री। अब जरा देखो इतनी बात हो गई। अब हमारे पास पी ऐसे तो पता चल गया वर्टिकल कि पी ऐसे कितना है पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया। नाउ सी ऐसे देखो पाई आर एल मेरा कहने का मतलब है ये सर्कल है उसका और सर्कल में मान लीजिए मैं इतना पोर्शन कट कर दूं, इतना पोर्शन कट कर लिया। अगर सर्कल में मैं इतना पोर्शन कट कर दूं तो सर क्या या तो हम सिलेंडर में भी बोल सकते हैं स्लैंट ऐसे- हाइट। ऐसे करके ये देखो तो क्या हम इससे कोण बना सकते हैं? अगर सर्कल में कुछ पोर्शन कट कर दिया जाए। सर आप हाँ। बनाकर दिखाओ हाँ? सर ये- बनाकर दिखाओ आपने सर दिखा रखा है दिखा तो रखा सर है। नहीं बना। कब था? सर आप जानबूझ बहुत के बता टाइम देते। वेस्ट कर रहे हो ना हाँ? आप जानबूझ तो हमारा आने का फायदा क्या रहा आपको? नहीं, फायदा है। मैं आपको सिखा नहीं ना चीज़। कब सिखाया था? कब सिखाया था? वही अरे ये दिखाया नाइन्थ में था दिखाया था, ये 9th सोच रहा में वो तो 9th में मैं थी। हाँ। ये थी। ये थी। हम क्या हम क्या करें? तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम क्या करें? मेरा सर छुट्टी नहीं दी है। अभी देखो, ये मान लो कि हम इसका कोण बना रहे हैं। हाँ। उतना आप कर सकते सेंटर सर एक क्वाड्रेंट काट दो। नहीं हाँ तो हाँ सर सही क्वाड्रेंट भी तो काट दो। सर धीरे थोड़ी। सर ये वो है ना? ये फिल्टर। अब मान लीजिए फिल्टर है, फिल्टर पेपर और उसका हमने बना दिया तो एक कोण हो गया ओ है ना। चाइनीज तो टोपी। मेरा कहने का मतलब है अब इसमें क्या जो इस सेक्टर का ये सेक्टर ही तो है और अगर आप चाहो तो छोटा कोण भी बना सकते हो। हाँ, सेक्टर है मेजर और माइनर सेक्टर का मान लो इससे भी एक कोण बना सकते हो। ये भी एक कोण ही तो है कि नहीं। यस सर। तो अब इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? सर इसका ये सेक्टर है तो बोलो ये जो हमारे पास सेक्टर है इसका एरिया क्या होगा? पाई स्क्वायर थीटा। ये तो इसका एरिया हो जाएगा पाई अगर आर ये स्क्वायर थीटा थीटा है 360 तो थीटा बाय 360 डिग्री क्या है 360 सर? डिग्री, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस ठीक है और इनटू पाई स्क्वायर माइनस का 7 इसका भी कुछ। अच्छा ये मुझे बताओ माइनस 0। कि क्या ये जो समझ ले ये जो चीज है ये देखो क्या वही जो रेडियस है वही अब हाइट बन गया है? जी सर हाँ कैसे? ये यही हाइट हो गया बीच में रहेगा। लेंथ हुआ सर। सर मतलब समझ समझो। नहीं आया। सर लेंथ हुआ हाइट हुआ। मेरा कहने का मतलब है ये सुनो ये है और ये ऐसे है और ये मैंने कोण धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया तो सर तो कोण मैंने खोल दिया ना यहाँ से। अब धीरे धीरे और खोल दूं तो खोलने के लिए यही चीज आ जाएगी कि नहीं? हाँ तो सर दिखाओ तो सर। फिर से समझो ये जैसे कोण है मैं पूरा ना बंद करूं टेंट हाँ सर टेंट ऐसे है हाँ सर जो और धीरे बोलते ही है कि नहीं? हाँ टेंट ऐसे है कि नहीं? हाँ टेंट वो खुला हुआ है थोड़ा धीरे धीरे खोल दो। पूरा अभी पहले थोड़ा सा खोलो और ऐसे नहीं खोलना चाहते तो ऐसे खोल लो। ये देखो
सर खोलने के बाद ये बात समझ में आई कि नहीं? रैप है, इसको खोल दिया। अब इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वही ये h है, क्योंकि यही तो h है जो रखा गया है। सर ये एच थोड़ी है, यही है, क्योंकि सर ये तो स्लैंट है, एच का भी एच तो सेंटर से नहीं। हाँ ये स्लैंट हाइट है, ये क्या है? स्लैंट हाइट है, वही तो बोला तो ये था। L है। बोलो बात सही है? सर दिखाओ क्या इधर से दिखेगा। ये L है। हाँ अच्छा, इसके बाद इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा अगर ये R है? सर लेकिन आपने तो यहाँ पर वर्टिकल हाइट सुन लो, ये अगर R है तो ये इसका सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई टू r। बाई तो क्या ये खुलने के बाद 2 पाई r ही होगा? हाँ। क्योंकि यही जो होगा वही ये होगा, हाँ 2 पाई r होगा। अगर मैं इसके 10 टुकड़े कर दूं तो बोलो हर टुकड़ा 2 पाई r बाई 10 लेंथ का होगा, जी सर। हर टुकड़ा। और मैंने इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, और क्या यही इसके कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा? ये 10 पीसेस कर दिए। सर तू क्या? सर 80 है। समझ आया? अरे मान लेना अरे मान यार। लेना। अब सही है? अब सही है। अब देखो, अब मेरा कहने का मतलब है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? क्या 10 पीसेस है तो 10 है इनटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल इनटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। तो 10 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू, तो 10 इंटू हाफ, बेस क्या 2 पाई r बाई 10 है। और ये बताओ हाइट क्या L है? मतलब ये हाइट भी मानी जा सकती है ना, एक को राइट वो मान लो। समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि कोई भी जो रेडियस है सेंटर से मिलाने पे उसका 90 डिग्री होता है। सर्कल में कोई भी चीज मिलाओ, सर्कल से तो 90 डिग्री बनता है कि नहीं? लाइट में भी पढ़ लिया है हमने नॉर्मल। तो वो L है, तो 10 से 10 कटा, 2 से 2 कटा, तो पाई r L हुआ कि नहीं? सर एल को एच नहीं बोल सकते? L जो ये चीज थी वही खुल के आई कि नहीं? ओके तो आई, इसी के बारे में माई बता रहे। इससे ये सब तो हम जानते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया समझ आ गया, और इसीलिए टोटल सरफेस एरिया तो दैट इज CSA और प्लस PSA। तो पाई और पाई r स्क्वायर, हाँ तो L प्लस R। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जैसे ही इन्होंने बताया कि इसका प्लेन सरफेस एरिया पाई r L D है, मैं कभी हम समझ के सब इन्हें बताना पड़ेगा। चलो, चाहे कितना भी ये 9th में पढ़ी हो, बताना तो मुझे पड़ेगा। 9th और 10th फर्क आ जाता है। अब समझ में आ गई? TSA समझ में आ गया। अब बताओ इसका LSA क्या है? LSA कौन नॉट एप्लीकेबल, एल से कौन है? क्योंकि ऊपर से देखने में सब कुछ इसमें दिख रहा है। सर नीचे का सर्कल तो नहीं दिख रहा। अरे सोचना वो कांच का बनाओ। अच्छा तब भी तो वैसे सर कांच का बना दो। हाँ ऐसे तो कांच का तो सब बना नहीं नहीं दिखेगा, तब भी नहीं क्यों? समझ में आई बात नहीं? परपेंडिकुलर तो है नहीं। हाँ अच्छा, अब इसका वॉल्यूम देखो, 1/3 पायर पाई हाँ 1/3 क्या इन दोनों की सर, हाइट सेम है? सर इसी का देख लो सेम है बिल्कुल, जी सर। रखने पे भी सेम आ रही है, हाँ गिरेगा सर। नहीं। और इसका ढक्कन निकाल लिया, नहीं हाँ सर नहीं निकल मैं निकालूं? मैं ट्राई कर कर दी जाएगा। मैं निकालूं? इसका भी निकालूं? सर उससे निकालो कंपास से। अब देखो ये देखिए, इसमें इक्वल अमाउंट पानी पड़ेगा। इसमें इक्वल अमाउंट पानी भरेगा। हाँ ये तो पता ही है। नहीं भरेगा, नहीं 1/3 भरेगा। अच्छा हाँ 1/3 वो देखो 1/3 है। अच्छा मतलब 1/3 होगा।
इसको What is it? ये देखो, सही बोल बोलो मत हर चीज, सर नहीं बोल रहा, देख रहा, फिर वो वही ढक्कन पड़े रह जाते हैं, हम उसको मिलाते रह जाते हैं। मिलाते रहते। ये देखो, इसमें 3 कोन पानी आएगा, ठीक है? हाँ वो तो पता है। हाँ सर, आप एक बार करके देखो। ये देखो, हाँ हाँ सर ठीक सर। है? गलती मत कर। 1 दो थोड़ा सर ये बहुत एक्यूरेट बनाया है जिसने, हाँ, वही। सिखाने के लिए तो बनाया है। तीन। मतलब आपने खरीदा सही है। और थोड़ा सा। पूरा हो गया, हो गया। ठीक है, उसको पलटो, सर इसको इसमें डालो। उसको पलटो तुम। एक ही हाइट है। अब ऐसे सही है? तो तो ये मुझे बताओ कि तुम उसको दे दो, सर को डर लगे। ये जर्मनी से आया, ये फ्रांस से, ये इटली से। अच्छा सर वो अमेरिका से वो मेरे को पता है। वाशिंगटन डीसी। और नेल्सन मंडेला तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर याद करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो यही चीज आ गई। हाँ पाई आर स्क्वायर। ये भी हो गया। इतनी बात हो गई। अब हम बात करेंगे, एक चीज और बच गई है, वो एक कौन सी है? स्फीयर। स्फीयर और हेमिस्फीयर। स्फीयर, हेमिस्फीयर और एक और हो सकता है। क्या बोलते हैं? और क्या हो? सर नहीं कुछ। सो सर स्फीयर का तो 3 ही होता है, सी ए से डी ए से इक्वल हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा। स्फीयर, सर ठीक है? फ्रस्टम वाला हट A गया। such surface गिरेगा। whose all points, a 3-dimensional surface whose all points are equidistant from a fixed point. हाँ, रेडियस। तो ये तो सर्कल का बता दिया। Whose all points lying on its surface, are, ठीक है, at same distance फ्रॉम सेंटर। from a fixed point. Center is called स्फीयर। sphere, and that fixed distance is called radius. And distance, इससे तुम्हें प्रिसीजन आता है। ये क्या होता है? प्रिसीजन का मतलब है कि एक्यूरेट, बहुत चीजें रिफाइन होती चली जाए। आपको डेफिनेशन समझ में आया? अब जैसे ये स्फीयर है, जी सर। तो स्फीयर में और ये सेंटर है और ये रेडियस हो गया। अब जैसे कोई दिखा दे ये गोला होता है, इसी को स्फीयर कहते हैं, तो फिर वो टीचर अच्छा नहीं माना जाएगा जब तक वो उसके बारे में हर चीज ना बता दे, कितने एज हैं, कितनी सरफेस है, कितने वर्टेक्स हैं, तो आपको चीजें समझाएगा। मतलब इसमें नहीं है किसी भी चीज के बारे में। कोई आपके में क्वेश्चन एक बार आ गया था, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए, लेकिन हमारे सब बच्चों ने लिखा क्यूब इज ए क्यूबॉइड। तो उन्होंने कहा कि छोटी से, लोगों ने कहा नहीं क्यूबॉइड नहीं होता, और जबकि आपकी बुक के सेकंड पेज पे ही लिखा है। तो किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं कि क्यूबॉइड है, लोग सवाल ही करते रह गए। सर क्यों? बुक के सेकंड पेज पे लिखा है कि क्यूब एक क्यूबॉइड है। आपने भी लिखाया। आपने भी बताया। ठीक है, 9th की बुक देखो, इसमें सीधे में नहीं देखा। तो मैं ढूंढ रही थी सही में। इसमें लिखा होगा तो होगा, नहीं तो 9th की बुक में। सर आ जाओ। सर बेइज्जती मत करते हैं। बेइज्जती तो नहीं करते हैं।
सर 9th वालों अब की ये book देखो, करते हैं। अगर मान लो जो स्फीयर है इसको मैं कवर करना चाहूँ हाँ। तो मुझे इस स्फीयर को कवर करने के लिए 4 सर्कल चाहिए। 4 पाई आर कैसे सर? तो मान लो इसे मुझे कवर करना है तो मुझे 4 फिल्टर पेपर तुम दे दो ऐसे, और मैं इस 4 फिल्टर पेपर से इसको चिपका के पूरा कवर कर दूंगा। इस तरीके की बॉल हो और मुझे 4 पेपर दे दो, मैं ऐसे ढक दूंगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। सर कैसे? ऐसे हो ही नहीं सकता। कोई बात सर नहीं। वीडियो दिखा दो। ये देखो, मैं ये देखो, ये 4 सर्कल लो हाँ सर। और 4 सर्कल में सुतली बम की सुतली निकालो, दिवाली का साइड इफेक्ट। उसको इस पे घेरा बनाओ सर लगता है कमरा बहुत और फिर ऐसे घेरा बनाते गए, तो ज्यादा ही पता है। ये है। और फिर उसी घेरे को फिर लपेट। यहाँ पर दूसरे में लपेटो, एक हिस्से में भी उसी रेडियस का होना चाहिए। ये जरा बड़ा रेडियस है, छोटा सर ये तो ना वो है ना गोल गोल घूमता है। चक्री हाँ चक्री होती है। सर आप उसको क्या बोलते हैं? जलेबी चक्री होती है। सुतली का वो वाला होता है जो ऊन जैसा दिखता है। ग्रीन कलर चार देख सकते तो उसी सुतली को खोल डालो वही हटता तो ऐसे ही है। और कल मेरे काम मैंने सब हाथ से बना के हवा में कल मैं दिया जलानी थी क्योंकि मेरा दिया ऐसे ऐसे और मैं ये- हवा में फटा हुआ सर ये 4 एक बार बना के दिखाओगे? 4 है, मान लीजिए मेरे पास ये है और मैं इसमें क्या करूँ? 4 है तो इनमें मैं रस्सी लपेटूं चारों में। ये सर था। मैं लपेटूं से ये जैसे ये है ओ भाई नहीं था आपके लपेटो तो अब इसमें चारों में मैंने रस्सी लपेट दी। कहाँ पे किस पे? आप ये रस्सी से तो करते क्यों? हाँ? बच्चों को सिखाना। अरे नहीं कभी आप टेरेस तो ऐसे ऐसे ना लपेटते चले जाओ, ऐसे ऐसे क्या करो, स्पाइरल चक्री होती है, स्पाइरल के हाँ, ऐसे ऐसे लपेटते चले जाओ। अब जब चारों रस्सी सब निकाल लो और इस पे अब ऐसे बांधो। अब इस पे कैसे बांधो? और सेंटर से बांधते जाओ। ये स्फीयर है और ये 4 सर्कल्स हैं, यहाँ से बांधो। इनका सेम रेडियस है स्फीयर के। हाँ और सर ऐसे कैसे बांधो। सकता है? ये देखो, नहीं ये तो मैंने देखा है। सर ये हो कैसे सकता है? सुनो। सर अभी आप दिखाओगे क्या? बॉल लो ना, हाँ अब बॉल पे बांधो ऐसे ऐसे। हाँ इसमें तो सिर्फ सेंटर पे रखा है, हाँ लेकिन इसको उठा के बॉल पे बांधोगे तो जब बॉल पे बांधोगे चारों रस्सी इस्तेमाल हो जाएगी और यहाँ पहुंचेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 एक और इसके बाद। फोर ये सब ऐसे ऐसे करते चले जाओ। ये फिगर तो है ना 9th में, सर करके देख लो। दिखाओगे? कुछ ना करना, 4 सर्कल कर लेना, एक जिस तरीके की बॉल हो तुम्हारे घर में और उस 4 सर अब सर्कल उसका रेडियस कहाँ से निकालोगे? है। उसका रेडियस कैसे घर में बॉल है तो बॉल का तुम क्या कर लेना, जैसे बॉल लिया और सर बॉल तो हर किसी के पास है। हाँ, तो जो भी बॉल हो, ठीक है, तो इसीलिए तो सब नंगे घूमते हैं। इसको तो मैंने कल देखा भी था, नंगे दिवाली मना रहे थे। अरे सर फुटबॉल नहीं होती क्या? अब ये देखो, अरे साथ में। कोई बात नहीं, सर ऐसे हम लोग पाषाण काल में थे भी। ये सर, आप- पुनर्जन्म का रीइंकार्नेशन है। तो ये बॉल के आकार में क्या करो, ठीक है, क्या गलती बताया नहीं। इनकी फैमिली जो है ना नेव फैमिली, जंगल में रहने वाली नहीं होती है ये सब। अब ये ऐसे 4 काट लो और फिर उसको चिपका कर एक सर्कल बन जाएगा। इसी पे चिपकाओ, फेविकोल लगा के पूरा ढक जाएगा। ऐसे 4 काट लेना हाँ और उसको क्या करो, फेविकोल लगा लगा के चिपकाओ, ये पूरी बॉल लग जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है, 4 पाई आर स्क्वायर लगेंगे कि नहीं? बस इतनी सीधी सी बात है, समझ में आ गई बात। तो आपके घर में ऐसे कोई बॉल मिल जाए तो तुम खर के देख लेना, नहीं तो गजेंद्र के यहाँ चले जाना।
सर सर मैंने तो नहीं बोले हैं सर आपने क्या सोचा अभी तो बताइए। हमने सोचा कि सबके पास बॉल होती है, हम लोग क्या तो है नहीं। दो बॉल ले आए, इसके यहाँ से गजेंद्र के यहाँ से उठा के। चले आगे बढ़े। जी सर, मत बोला। कितना भी ग्रेड डाउन कर दे, कोई भी होता है ना, एक आदमी होता है वो क्लास का एक डेकोरम होता है, वीडियो में चल रहा है, उसको वो डाउन कर देगा। सर मतलब इट इज माइल्ड विद मड। कीचड़ में जो सना हुआ है ना, उससे तुम अगर उसको तुम पत्थर भी मारोगे तो कीचड़ ही फेंकेगा, वो अच्छा नहीं फेंक सकता। तुम क्या सोचते हो, उससे गुलाब की महक आएगी। सर मैंने कुछ गंदा तो बोला ही नहीं। तुमने सब अच्छा बोला है। अब उसी बात पर हम आगे बढ़ते हुए, ठीक है, स्कूल में चल जाता है ना, उसी चीज को तुम संस्कृत के श्लोक से बोल सकते। अब ये सारे यूज हो जाएंगे, तो बोलो इसका सरफेस एरिया क्या हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या, यही इसका कर्व सरफेस एरिया यही सर। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या इसमें लेटरल सरफेस एरिया होगा? नहीं सर, नहीं होगा। लेटरल सरफेस एरिया नहीं होगा। और ये बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा अनंदिता? 4/3 सही है। अब हम आगे की बात करें। हेमिस्फीयर अर्धगोलक 4/3 12th में पता चलेगा इंटीग्रेशन से। अभी तो आपको इसमें समझना पड़ेगा या कुछ भी और कर नहीं सकते इसमें। अभी तो रट्टा मारा। या तुम ये समझ लो, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच जानती हो किसका होता है? सिलेंडर। तो एक ऐसा सिलेंडर लो, सुनो, एक ऐसा सिलेंडर लो जिसकी ऊपर कटा होगा, ये आर हो और ये भी कितना हो, आर हो, तो बोलो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू आर आएगा कि एच? आर। और इसके अलावा इसका 1/3 ले लो, किसका? इसी का। हाँ सर, कितना ले लिया? 1/3। 1/3 आर। या खुद ही जो है उसी में, या इसी सिलेंडर में जितना रेडियस है उतना निशान लगा लो कि भाई इतना रेडियस, इतना निशान। काटोगे क्यों? समझ आई बात कि नहीं? तो इसको भाई आप रेडियस मेजर कर लो और इतना निशान लगा लो और 1/3 और निशान लगा लो, 4/3 यानी 1.33 आर तक का निशान लगा लो। वो पानी भरो और उसके बाद ये ठीक जितना भी है उसकी हाइट 4/3 के बराबर। क्या क्या सर? यानी ये जो भी चीज है ना, पहले आर के बराबर निशान लगाना और इतना लगाना, फिर एक इसके बाद यहाँ पर गोला ले, गोला ले लिया, और गोला लेने के बाद उसमें आप क्या करो, वही पानी जो आ रहा है वो इसमें भर दो, जिसका रेडियस खुद क्या हो, आर हो। तो उसमें यहाँ पे एक छोटा सा छेद करके क्या कर लें, पानी भर लें। जैसा मैं दिखाता हूँ, ये तो ना करना था। लेकर आई हूँ बैग में। इसमें भर लो, इसमें छेद भी बना हुआ है और ये गोला भी है, ये क्या है? इसमें पानी भर लो। भाई जैसे ये है तो इसमें पानी भर लो तो ये गोल गोल बन जाएगा कि नहीं? सर ये 4/3 क्या, आप इसमें क्या बताओ? मतलब जैसे एक तुम्हें राउंड हो और राउंड में पानी भर लो। समझ में आई बात कि नहीं? सिलेंडर से
तो तुम्हें वॉल्यूम इसका क्या पता चल गया? इसका वॉल्यूम पाई आर क्यूब है और इसका वॉल्यूम कितना है? तो इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर और 1/3 आर और प्लस पाई आर स्क्वायर आर, तो बोलो कितना हो गया वॉल्यूम? और वो पानी उसमें डाल दो, शिफ्ट कर दो, तो कितना हुआ बताइए? 1/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर क्यूब। अच्छा, मतलब रेडियस का 1/3 करके उसमें शिफ्ट करना है। हाँ, यानी जो आर हो वही आर लो, उससे r का 1/3 तो कट इसका सारा पानी इसमें डालो और 1/3 आर वाला भी डाल दो। अच्छा, तो एक सर्कल करो। और ना करना चाहो तो जितना रेडियस है उसका 4/3 आर इधर ले लो, यानी 1.33 आर उस सिलेंडर का पानी इसमें शिफ्ट सर कर आप इसमें क्या बनाते हैं? दो। मैं इसमें मोल्ड्स बनाता हूँ इपॉक्सी के। मछली अभी बीटल का बनाना है, बीटल बहुत कीड़े निकल रहे हैं ना दीपावली में, तो जो सुंदर सुंदर बीटल निकल रहे हैं उनको भी इकट्ठा अच्छा। करना कोई है। बनाया? आप इसके अंदर मार के डाल दोगे तो इसमें नहीं, इसमें ऐसा बना देगा। वो देखो सर, इसे सिरिंज से डालना पड़ता है। सिरिंज से नहीं, बस ऊपर से इपॉक्सी डालो, आधा भर के उसमें बीटल डाल दो और बीटल डाल के फिर इपॉक्सी डाल दो। नहीं नहीं, इसमें जो इपॉक्सी डालनी पड़ती है वो सिरिंज से ऐसे डालनी ही बीकर से डालो। अब ऐसा समझ आई बात की नहीं? तो ये क्या हुआ बताओ? 4/3 पाया। ये एक सर्कल हो गया। तो जो इसका पानी होगा वो किसके मेजरमेंट के बराबर होगा? सर्कल आ गया? अच्छा, मतलब वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो बस आप इसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि इसके इक्वल इसमें आ जाए। समझ में आ गई बात की नहीं? हाँ, आगे। मुझे पता ही था। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए। सो वॉल्यूम भी पता चल गया 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट इज हेमिस्फीयर। अच्छा, 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, हेमिस्फीयर के बारे में कुछ चीजें पूछेंगे। मैं बताऊं? 2/3 पाई TS से 3πr², CS से 2πr², TSA 3πr²। ये बताओ इसका CSA कितना है? 2πr², और ये 3 3πr, तो मिला के कितना हो गया? 3πr²। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई। r स्क्वायर। बोलो इसका CSA क्या है? 2πr²। 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम 2/3। और इसमें LSA है क्या? नहीं नहीं है। इसमें PSA है? PSA नहीं, हाँ है कहाँ से होगा? है। अच्छा, हाँ, आपने पाई आर स्क्वायर और LSA तो है ही नहीं। है। अच्छा आदित्य, इसका वॉल्यूम क्या होगा? अगर इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। सर, LSA में पाई क्यों लिख दिया? हाँ, इतनी बात समझ आ गई? अब हम इसको टैबलेट करेंगे। क्या हो गई? अच्छा टेबल 9th में जैसे किया। सर मैं पूरा बता। सर मैं पूरे सारे बोल दूँ। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी। ओके, ये तो सारे फॉर्मूले हो गए। लेट अस रिकैपिटुलेट ऑल दीज। सर आप इसका टेस्ट लोगे ना? Let us have a comprehensive look of all these formulas. Let us tabulate. So shape क्या है? सर, लेकिन PSA जनरली लिखता नहीं है हेमिस्फीयर का पाई आर क्यूब ऐसा। नहीं होगा, कहीं कहीं लिखते होंगे क्यूबॉइड, क्यूब नहीं लिखेंगे। स्फीयर, और हेमिस्फीयर, सिलेंडर, कोन, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, बस। अब आगे देखो। TSA, CSA, LSA, वॉल्यूम और यूनिट। यूनिट सबकी वही होगी, मीटर क्यूबिक। चाहे मीटर स्क्वायर हो या मीटर क्यूब बने। ना अब सबसे पहले इन सबका TSA। सर शेप पे लिखो, शेप पे ही लिखो। हाँ, सर शेप वाले जहाँ पे कॉलम बने। TSA, CSA, ठीक है, CSA, CSA, LSA LSA हो तो लिखना हाँ, और नहीं तो नहीं लिखना। वॉल्यूम और और CSA हो तो हाँ, वॉल्यूम TSA छोड़ो।
इतनी चीज है। अपने इसको माई भरो आके, बाकी लोग अपनी कॉपी में बनाओ। इसको करके दिखाएंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर। सर एक चीज सर हाँ ठीक है डी ऐसे सर सही है सिलेंडर में एलएसए हाँ सही है सिलेंडर में एलएसए भी वही होगा। सिलेंडर, हाँ सिलेंडर में एलएसए नहीं लिखा है, सिलेंडर में एलएसए लिखो। सर सिलेंडर में कैसे होगा क्योंकि जमीन से परपेंडिकुलर है। ओके सर ठीक है, कौन बाकी सब तो सब कुछ सही है, बस इसी को नोट कर लो। थैंक यू। चलो हम मुझे लगा कि आप चॉकलेट दोगे। चॉकलेट, हम मुझे सच में चॉकलेट आप क्यों उठा रही? कुछ चॉकलेट करके तो है नहीं। सर पेपर दोगे अब सर अभी इसका? आप इसके बाद 10th 9th का है नहीं तो सर आप चलो ना, आप और मैं दिवाली के पास में क्या हम खाते सर हैं। शॉक में आ गए ये क्या बोल दिया अभी तक क्लास अच्छी चल रही थी सर एक एक चेक से पार्टी ले बहुत लेते हैं। देती है। पार्टी कैसे दे पाएंगे? दिवाली में तो देंगे। वही सर अभी 1 घंटे की क्लास बची है चलो नहीं हाँ। एक घंटा नहीं। ये बनाना है इसको करो। स्टार्ट कर दो। तो कागज लेना जरूरी है। हाँ कागज लेना जरूरी है। कागज नहीं लेना जरूरी नहीं।
बता देना, अलग अलग तो लिखा ही हुआ है। हाँ सर यार